हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आलोक सिंह लेक्चर्स। आप सभी कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन का डिस्कशन करते हैं गॉस की प्रमेय की सहायता से, यानी कि गॉस की प्रमेय का एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है। गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई के चालक चादर के कारण अनंत लंबाई के अचालक चादर के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं। तो आइए आज भी इस डेरिवेशन को हम लोग बहुत जबरदस्त तरीके से विद कॉन्सेप्ट रटेंगे नहीं, केवल समझेंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। ये डेरिवेशन के लिए आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं। डेरिवेशन का नाम है अनंत लंबाई का अनंत विस्तार या अनंत लंबाई का वाली अचालक चादर के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माना कोई अनंत विस्तार की अचालक चादर है। माना कोई अनंत विस्तार की क्या बेटा? अचालक चादर है। माना कोई अनंत विस्तार की अचालक चादर है। माना कोई अनंत विस्तार की अचालक क्या बेटा? चादर है। माना कोई अनंत विस्तार की अचालक चादर है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। जो प्लस क्यू आवेश से क्या बेटा? आवेशित है। जो प्लस क्यू आवेश से क्या है? आवेशित है। माना कोई अनंत विस्तार के अचालक चादर है जो प्लस क्यू आवेश से क्या है बेटा? आवेशित है, या जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्लस क्यू आवेश संचित है। जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्लस क्यू आवेश संचित है। माना कोई अनंत विस्तार की अचालक चादर है जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पे प्लस क्यू आवेश संचित है। प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्लस क्यू आवेश संचित है। इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है। इससे r दूरी पर कोई बिंदु क्या है बेटा? P है। इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके दूसरी ओर उतनी ही दूरी पर कोई बिंदु Q है। इसके दूसरी ओर उतनी ही दूरी पर कोई बिंदु Q है। इसके दोनों ओर एक काल्पनिक बेलन की कल्पना करते हैं जो बिंदु P और Q से होकर जाता है। जो बिंदु P और Q से होकर जाता है। काल्पनिक बेलन की कल्पना करते हैं जो बिंदु P और Q से होकर जाता है। तो बनाते हैं बेटा काल्पनिक बेलन। काल्पनिक बेलन की कल्पना करते हैं जो बिंदु P और Q से होकर जाता है। काल्पनिक बेलन की कल्पना करते हैं जो बिंदु P और Q से होकर जाता है। काल्पनिक बेलन की कल्पना करते हैं जो बिंदु P और Q से होकर जाता है। काल्पनिक बेलन की कल्पना। माना कोई अनंत विस्तार की अचालक चादर है जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्लस क्यू आवेश संचित है। इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। चादर से दूसरी ओर उतनी ही दूरी पर कोई बिंदु Q है। इसके दोनों ओर एक काल्पनिक बेलन की कल्पना करते हैं। अब बेटा इस प्रकार से चादर रखी है। इस प्रकार से क्या रखी है? चादर रखी है। तो बेटा इसके दोनों ओर काल्पनिक बेलन की कल्पना करते हैं जो बिंदु P और Q से होकर जाता है। जो बिंदु P और Q से होकर जाता है। तो काल्पनिक बेलन की क्या करते हैं बेटा? कल्पना करते हैं जो बिंदु P और Q से होकर जाता है। अब ये अभी समझाते हैं बेटा, थोड़ा सा सब्र रखेंगे आप लोग। काल्पनिक बेलन की क्या की है हम लोग? कल्पना की है। काल्पनिक बेलन की क्या की है? कल्पना की है। अब बेटा ये चादर इस प्रकार मान लेते हैं, ये चादर है। ये चादर इस प्रकार रखी है। तो ये चादर जब इस प्रकार रखी है तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है। इस पृष्ठ से एक बेलन गुजर रहा है। इस पृष्ठ से क्या गुजर रहा है? बेलन गुजर रहा है। तो ये चादर इस प्रकार रखी है। अब ये बेलन इस प्रकार से गुजर रहा है तो आपको दिखेगा कि एक पृष्ठ जब इसके अंदर चला जाएगा तो आपको एक पृष्ठ दिखेगा और एक पृष्ठ ऐसा लगेगा कि प्रवेश कर रहा है। तो ये ऐसा मत समझना कि कट गया है। एक्चुअल में ये इस प्रकार से रखा है। अब जब इस प्रकार से रखा है तो इस प्रकार से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, मतलब इस पृष्ठ से यह बेलन इस प्रकार से रखा है चादर से। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी।
अब क्या करते हैं, कल्पना करते हैं जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कल्पना करते हैं ये बिंदु P है, ये बिंदु क्या है बेटा, P है, ये बिंदु क्या है, P है, और ये बिंदु क्या है बेटा, Q है। ये बिंदु P है और ये बिंदु क्या है बेटा, Q है। अब ये बिंदु P है और ये बिंदु क्या है बेटा, Q है। दोनों बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना, DA है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, DA है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है बेटा, DA है। पृष्ठीय क्षेत्रफल DA है। अब प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो भी तो बाहर के कारण होती है। प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न जो प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न, देखो बेटा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, DA वेक्टर है। कितना है, DA है। यहां पे हम लिख देते हैं DA वेक्टर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका DA वेक्टर है। अब प्लस के कारण उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो भी तो बाहर की ओर होती है, तो ये E वेक्टर है। तो दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो इसका भी तो पृष्ठीय क्षेत्र, तो इनका नामकरण करते हैं बेटा। तो फिर से हम रिपीट करते हैं, एक्चुअल में बाउंस नहीं मारना चाहिए आपको डेरिवेशन। माना कोई अनंत विस्तार का अचालक चादर है जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल प्लस क्यू आवेश संचित है। इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी बेटा, गणना करनी है। इसके दोनों ओर एक काल्पनिक बेलन की कल्पना करते हैं जो बिंदु P और Q से होकर जाता है, जो बिंदु P और Q से होकर जाता है, जो बिंदु P और Q से होकर जाता है। अब जिन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने बेटा, D है। दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने हैं, D है। तो इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वेक्टर DA होगा, बाहर की ओर होगा। अब आपको पता है क्यों बाहर की ओर होगा, क्योंकि प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो भी तो किधर की ओर होती है, बाहर की ओर होती है। तो ये भी समांतर और ये भी समांतर। तो इस पृष्ठ को दे रहे हैं नाम, ये क्या है बेटा, समतल है। कैसा बेटा, समतल है। क्योंकि अब ये एक प्रकार का बेलन है, तो इस बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमको फाइंड आउट करना है। तो यहां से भी वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, तो इसे हमने नाम दिया समतल। यहां से गुजरने वाला भी वैद्युत फ्लक्स होगा, तो इसे हमने नाम दिया बेटा समतल। अब यहां से भी तो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, तो इसे नाम दिया हमने वक्री। क्या नाम दिया, वक्री। और यहां से भी गुजरेगा वैद्युत फ्लक्स, तो इसको नाम दिया वक्री। तो इस बेलन से एक्चुअल में 4 जगह से वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। कितनी जगह से, 4 टाइम्स, 4 जगह से वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। यानी कि समतल 1, समतल 2, वक्री 1, वक्री 2, कितनी जगह से गुजर रहा है। तो चारों जगह से वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, और चारों जगह से जब वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा तो चारों को हम जोड़ देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, टोटल वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा। टोटल क्या आ जाएगा बेटा, वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा। तो इसे नाम देते हैं, ये है एक्चुअल में समतल, समतल। इसे नाम देते हैं बेटा समतल 1, समतल 1, यानी कि समतल है फर्स्ट। और इसे नाम देते हैं समतल 2, समतल 2। अब आपको पता बेटा इधर से भी तो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, तो ये वैद्युत जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो लंबवत होता है सदैव पृष्ठ के। कैसे होता है, पृष्ठ के सदैव लंबवत होता है। अगर ये मान लेते हैं कोई पृष्ठ है, तो इससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा ना, इस तल के लंबवत बाहर की ओर या इस तल के लंबवत अंदर की ओर होगा। तो इस तल के लंबवत इस प्रकार से, ये है बेलन। अब इस बेलन है, ये बेलन इस प्रकार से रखा है, तो इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, तो ये क्या हो गया, DA क्षेत्रफल हो गया। और ये क्या हो गया बेटा, वेक्टर D। वेक्टर क्या हो गया बेटा, D। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस के कारण बाहर की ओर होती। अब पता है ये कितने कोण बनेगा, 90 डिग्री का। अब इसी प्रकार इधर भी तो होगा। क्या होगा बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो तो लंबवत होगा ना पृष्ठ के। अब प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो किधर की ओर होती है, बाहर की ओर होती है। तो ये क्या हो गया, E वेक्टर हो गया। क्या हो गया बेटा, E वेक्टर हो गया। तो अब अपने पास 4 पृष्ठ है। कितने पृष्ठ है बेटा, 4 पृष्ठ है। कितने पृष्ठ हैं, 4। इसे नाम देंगे हम लोग वक्री 2, वक्री 2।
वक्री 2, और इसे नाम देंगे हम वक्री फर्स्ट, वक्री फर्स्ट। तो इस बेलन, ये बेलन है, तो बेलन से 4 जगह से यहां से वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, यहां से भी वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। तो 2 तो वक्री पृष्ठ हो गए और 2 ही समतल पृष्ठ हो गए। 2 वक्री पृष्ठ और 2 ही क्या हो गए बेटा, समतल पृष्ठ हो गए। डेरिवेशन कठिन नहीं, बाउंस नहीं मारेगा। फिर से हम अपनी बात को एक बार रिपीट करते हैं। माना कोई अनंत विस्तार का अचालक साधन, माना कोई अनंत विस्तार की क्या बेटा, अचालक साधन है, जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल प्लस क्यू आवेश संचित है। इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके चारों ये जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है बेटा, गणना करनी है। जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, गणना करनी है। अब इसके दूसरी ओर उतनी ही दूरी पर कोई बिंदु Q है। इसके दोनों ओर काल्पनिक बेलन की कल्पना करते हैं जो बिंदु P और Q से होकर जाता है, जिनके पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों वक्री और दोनों समतल पृष्ठों के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितने बेटा, DA। कितना बेटा, DA। ये तो डेरिवेशन की भाषा हो गई। अब हम निकालते हैं DA क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। DA क्षेत्रफल से गुजरने वाला, क्या करने वाला, गुजरने वाला, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, तो 4 जगह से गुजर रहा है, तो इसे हमने नाम दिया डी फाई। क्या नाम दिया बेटा, डी फाई। क्या नाम दिया, डी फाई। तो इसे नाम देते हैं डी फाई ई, डी फाई ई। ये जो इक्वल टू होगा, ये डी फाई, इसे नाम दे देते हैं, इसे नाम दे देते हैं आर, और इसे नाम दे देते हैं एस, इसे नाम दे देते हैं एस। तो क्या होगा, डी फाई, वो तो बेटा पी है, तो डी फाई पी, डी फाई पी, डी फाई पी। और इसे नाम क्या दिया गया था, समतल 1, समतल 1, समतल फर्स्ट, प्लस डी फाई क्या है, आर। ये वक्री फर्स्ट है, वक्री फर्स्ट है, प्लस डी फाई, डी फाई क्यू, डी फाई क्यू। ये क्या है बेटा, समतल फर्स्ट है, समतल फर्स्ट है, सॉरी सेकेंड है, प्लस डी फाई, अब क्या बचा बेटा, एस। ये क्या है बेटा, वक्री, वक्री, वक्री सेकेंड है, वक्री क्या बेटा, सेकेंड है, वक्री क्या बेटा, सेकेंड है। अब वक्री सेकेंड है। अब ये क्या निकला है, 4 पृष्ठ थे, चारों पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स टोटल कर दिया। क्या कर दिया हमने, टोटल कर दिया। और जब टोटल वैद्युत फ्लक्स आ गया तो 1 2 3 4, अब इनको जोड़ दिया हमने तो कुल वैद्युत फ्लक्स आ गया। तो डी फाई पी, तो क्या होता है बेटा फार्मूला, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। क्यों, थोड़ा सा हम डायरेक्ट कर रहे हैं, क्या एक स्टेप हमने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि बेटा जो वैद्युत फ्लक्स होता है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के अदिश गुणन के क्या होता है, बराबर होता है। यही तो फाई बराबर होता है। तो जब डॉट हटतेगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। उसको समझने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। तो ये क्या है बेटा, समतल 1 है, समतल फर्स्ट है, प्लस ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा सब सेम ही है। वक्री फर्स्ट है, वक्री क्या बेटा, फर्स्ट है। फिर ई डी ए कॉस थीटा क्या है बेटा, समतल 2 है, समतल 2 है, प्लस ई डी ए कॉस थीटा वक्री सेकेंड है, वक्री क्या है बेटा, सेकेंड है, वक्री सेकेंड। अब इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ तो लिए, अब केवल एंगल देखना कि आपको कितना। तो समतल वाले में, क्योंकि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 कारण जो समतल वाले पृष्ठ है, एक समतल 1 और समतल 2, इनके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों एक दूसरे के कैसे समांतर, वो तो वक्री के कारण थीटा न बना 90 और समांतर के कारण बना थीटा 0। तो समतल वाले में कितना रख देंगे, 0।
तो ई डी ए कॉस जीरो हो जाएगा। ई डी ए कितना हो जाएगा? कॉस जीरो हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस 90। ई डी ए क्या हो गया? कॉस 90। फिर आगे वाला क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस जीरो। वक्री वाला तो 90 होगा, तो ई डी ए कितना हो गया? काश 90। काश 90 डिग्री हो गया। तो डी फाई इक्वल टू अब बेटा काश जीरो का मान क्या होता है? 1 होता है। काश जीरो का मान कितना होता है? 1 होता है। काश 90 का मान कितना होता है? तो काश 90 का मान 0 होता है बेटा। तो ई डी ए काश जीरो का मान 1 हो गया और काश 90 का मान कितना हो गया बेटा? 0 हो गया। काश 90 का मान कितना हो गया? 0। और ई डी ए मिलकर क्या हो गया? 2 ई डी ए हो गया। 2 ई डी ए हो गया। और डी फाई क्या हो गया बेटा? डी फाई। और ये तो दोनों 0 हो गए ना बेटा। तो जब दोनों 0 हो गए तो क्या हो गया? 2 ई डी ए हो गया। और क्या हो गया बेटा? डी फाई। समाकलन करने पर, वो तो पुरानी विधि आ गई अपना, समाकलन करने पर कर दो बेटा समाकलन। समाकलन उन्हीं का होता है जिनका डी रूप होता है। समाकलन उन्हीं का होता है जिनका डी रूप होता है। कर दो बेटा समाकलन। समाकलन उन्हीं का होता है जिनका डी रूप होता है। समाकलन उन्हीं का होता है जिनका बेटा क्या होता है? डी रूप होता है। समाकलन उन्हीं का होता है जिनका क्या होता है बेटा? डी रूप होता है। तो करो समाकलन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो फाई ई आ जाएगा ना बेटा। तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा 2e इंटू में ए। 2e इंटू में क्या हो जाएगा बेटा? ए हो जाएगा। 2e इंटू में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 2e इंटू में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 2e इंटू में क्या हो जाएगा? ए। अब बेटा क्या करेंगे? क्योंकि गॉस की प्रमेय का एप्लीकेशन है ना, तो गॉस ने बताया किसी बंद या आवेशित पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसमें संचित आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है बेटा? बराबर होता है। निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। ई इंटू में क्या हो गया? ए हो गया। तो ई इक्वल टू क्या हो गया? तो ई इक्वल टू हो गया क्यू बटे में ए और क्यू बटे में बेटा ए हो गया। क्यू बटे में क्या हो गया? ए हो गया। और ये गुणा में तो कहाँ आ गया? भाग में। क्यू बटे में ए। अब एप्सिलॉन नॉट को भी कर लो पास। तो ऐसा करते हैं, इसको ऐसे लिख देंगे। तो 1 बाई में 2 एप्सिलॉन नॉट और इनटू में हो गया क्यू बटे में ए। अब किसी पृष्ठ का क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व तो उसमें संचित आवेश तथा उसके क्षेत्रफल के अनुपात को क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे? सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू की जगह क्या लिख देंगे? सिग्मा बटे में किसी पृष्ठ का क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व उसमें संचित आवेश तथा उसके क्षेत्रफल के अनुपात को क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो इसकी जगह क्या लिख दिया? सिग्मा लिख दिया। सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अनंत विस्तार के अचालक चादर के कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कहती होती है सी इक्वल टू सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। तो बेटा आई होप आप लोगों को डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। तो एक बार हम फिर से डेरिवेशन को भाषा रिवाइज करा दे रहे हैं आपको। माना कोई अनंत विस्तार का अचालक चादर है जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्लस क्यू आवेश संचित है। इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके उतनी ही दूरी पर कोई बिंदु Q है। इसके दोनों ओर एक काल्पनिक बेलन की कल्पना करते हैं जो बिंदु P और Q से होकर जाता है, जिसके दोनों वक्री और दोनों समतल पृष्ठों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या बेटा? डी है। कितना बेटा? डी है। 4 पृष्ठ के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, 2 वक्री और 2 समतल। तो वक्री के कारण तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो गई ना बेटा, क्योंकि थीटा का मान क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 0, यहाँ से भी गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 0, केवल समतल के कारण हो गया वैद्युत फ्लक्स और इस समतल के कारण होगा तो 2 टाइम्स हो गया। तो E इक्वल टू क्या हो गया? सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बटे में क्या हो गया बेटा? 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो आई होप आप लोगों को डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। आइए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों ने बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपको ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई है, डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आया हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।